अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे के बाद लगातार उड़ान रद्द या फिर विमानों में तकनीकी खराबी की खबरें अचानक से बढ़ गई हैं। सिविल एविएशन से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक हवाई यातायात संचालन और सुरक्षा से जुड़ी हुई एटीसी में 25%, डीजीसीए में 53%, बीसीएएस में 35% और एएआई में 17% पद रिक्त हैं। ये बेहद गंभीर है और लोगों की जान से जुड़ा हुआ विषय है। इस पर केंद्र सरकार को अविलंब जरूरी कदम भी उठाने चाहिए। इस हादसे के बाद पायलट में भी एक फियर साइकोसिस बना हुआ है, जिसके कारण वो अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। मीडिया में इस बीच बोइंग जैसी विमान कंपनियों द्वारा विमान निर्माण और रखरखाव में लापरवाही की रिपोर्ट भी सामने आई है। मैं भी सिविल एविएशन मंत्री रहा हूं। पायलट्स और विमान कंपनियों और हवाई यातायात संचालन सुरक्षा से जुड़ी हुई संस्थानों के बीच विश्वास बढ़ाने और इनका तालमेल बेहतर करने के लिए सरकार को इन सभी के प्रतिनिधियों से संवाद करना चाहिए और चिंताओं को दूर करना चाहिए। तो प्लेन क्रैश पर अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए अपनी बात रखी और उन्होंने कहा है कि जिस तरह की लगातार हमने देखा कि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, तकनीकी खराबी आए दिन आ रही है, ऐसी खबरों में इजाफा हुआ है और ये चिंता का विषय है क्योंकि ये सीधे लोगों से जुड़ा हुआ है, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और ऐसे में जितने भी होल्डर्स हैं उनसे सरकार को जरूर बातचीत करनी चाहिए ताकि एक विश्वास बने और चिंताएं दूर हों। कोटा में अगली खबर हम आपको बताते हैं, जहां पर छावनी रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने एक राहगीर से मोबाइल फोन लूट लिया और मौके से फरार हो गए। ये पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। कल छावनी गुमानपुरा रोड पर यह वारदात हुई। पीड़ित युवक वीरेन ने गुमानपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित वीरेन नागदा से कोटा आया हुआ था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बांसूर के बासनरवद से पटिया की ठाड़ी होते हुए कोटिया तक करीब 5 किलोमीटर मुख्य सड़क की बदहाली को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की, चेतावनी तक दी। शीघ्र सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे, ये कहते हुए नजर आए हैं ग्रामीण। सड़क इतनी खराब हो चुकी है कि पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। जगह जगह कचरे के ढेर हैं, कीचड़ है, पानी उसमें भरा हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चे रोजाना इस कीचड़ से ही गुजर रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो। स्कूल है कोठा की स्कूल जोड़ा तक 5 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। हमारा सब में गारा हो रहा है, इसमें बच्चा सब खड़बाटा भी रास्ता नहीं है। स्कूल भी भेजा तो खड़े स्कूल में भी स्कूल हमारे नाड़ पड़ती है, चटवर पड़ती है, सब किसी को कुछ परेशानी होता है तो गाड़ी आने के लिए भी रास्ता नहीं है। गाड़ी आती है तो कोई गाड़ी वाला हाँ ही नहीं बोलता है, कोई भी परेशानी होता है तो मेहरबान पानी पानी राजस्थान। 3 दिन की बारिश, शहरों में बहा सैलाब। कोटा बैराज के खुले गेट, धसी सड़कें। मानसून की पहली ही बारिश की बूंदों ने राजस्थान के शहरों से लेकर ढाणियों तक सैलाब ला दिया है। मानसून की धमाकेदार बरसात ने सिर्फ 3 ही दिन में जयपुर से लेकर कोटा तक सड़कों को जलमग्न कर दिया। जयपुर के कई इलाकों की सड़कें धंस गई हैं। रामनिवास बाग की पार्किंग और रविंद्र रंग मंच के गेट पर पानी भर गया है। वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, राजधानी जयपुर की बात करूँ तो यहाँ का मौसम काफी सुहावना। बादल जो हैं वो भी आसमान में छाए हुए हैं, लेकिन आज बूंदाबांदी का जो दौर था करीब 4-5 बजे तक था। उसके बाद में बूंदाबांदी का दौर खत्म हुआ है। लेकिन मैं बताऊं कि राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री के बाद, और सबसे खास बात है कि 8 दिन पहले मानसून राजस्थान में एंट्री हुआ, लेकिन जब बारिश शुरू हुई उसके बाद अब सड़कों का हाल आप देख सकते हैं कि लोग इस सड़कों पर गुजर नहीं पा रहे क्योंकि सड़कों पे पानी भर गया है, सड़कें लबालब है और उसकी वजह से लोगों को सड़कों का रास्ता जो छोड़ करके ये जो पेडिस्ट्रियन यानी कि जो फुटपाथ है वहाँ से इन्होंने अपने आपको रास्ता बदलने को मजबूर हो रहा है पानी की वजह से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितना खतरनाक पानी है, छोटे छोटे टायर हैं, डूब जाएंगे, गिर जाएंगे। ड्रेनेज व्यवस्था जो है प्रॉपर होनी चाहिए शहर की। बिल्कुल बिल्कुल। पानी भराव भी एक बड़ी समस्या है जयपुर। जी बिल्कुल, पानी भराव। तो आपने क्या इसीलिए अपना रास्ता बदला है? हाँ, इसीलिए बदला है सर। पानी भरा हुआ ना इतना ज्यादा।
हर बार ऐसे होता है यहाँ पर? हमेशा का ये जेएलएन पे भी भरता है, एमडी रोड पे भी भरता है, सब जगह भरा रहता है। जयपुर में मतलब जगह जगह पानी भरता है ऐसा? सब जगह भरता है। उधर डीडवाना में आधे घंटे की बारिश में ही रोडवेज बस स्टैंड, अजमेरी गेट, स्टेशन स्थित फव्वारा सर्किल, गौशाला रोड पर 2 फीट तक जल भराव हो गया। साथ ही कई दुकानों में भी पानी भर गया। जल भराव की वजह से शहर में यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई। रोडवेज बस स्टैंड पर जल भराव होने से सड़क पर खड़ी बाइक पानी में डूब गई। गलियों में बच्चे बारिश के पानी का लुत्फ लेते नजर आए। बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जोधपुर में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं। दोपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। मेहरानगढ़ की पहाड़ियों पर झरना बहने लगा है। इस वक्त हम जो है बनारस क्षेत्र में खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है और ये पानी के हालात ऐसे हैं कि जैसे कोई सड़क पर कोई नदी चल रही है। ऐसे हालातों से जो लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है, जिसके चलते यातायात तो एक तरफा किया गया है। सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरह से यहाँ के हालात हैं, लोगों के घरों में पानी है, सड़क पर पानी ही पानी है, लोग परेशान है। कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आप अभी इधर से आए हो, कितना पानी आ गया? भाई साहब, फुल गाड़ी डूब रही है। अभी तो ये वो ट्रेलर है सिर्फ, अभी पूरी मूवी बाकी है। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। हाँ, बच्चे तो मतलब घर से बाहर निकल भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति आई हुई है पीछे। ये जो हर बारिश में यही हाल है। जब देखो जब तक ये सरकार वो अपना वादा करके वो ऐसे ही। भाई साहब, क्या स्थिति रहती है? अब स्थिति तो क्या बताएं सर, स्थिति तो हम लोगों का आम जन है जो वो पूरा परेशान है। सरकार से हम उम्मीद कर रहे हैं रात दिन काम होता रहे, काम जरूर यहाँ तक पहुँचता। पता नहीं ये धीरे धीरे अपनी राय दे रहे हैं। ये 5 साल से नहीं, अभी स्कूलें अगर बात करें तो एक तरफा यातायात हो गया, तो जिसके चलते जो है सड़कों पर जो है भारी जाम लगा रहता है। और वहीं जो दोपहिया वाहन है, उन वाहन चालकों की जो है सबसे ज्यादा हालत खराब होती है, क्योंकि गाड़ियां बंद हो जाती है और लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। और बनारस क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा परेशान मामूली सी बरसात में होते नजर आ रहे हैं। सुबह कई जिलों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक टोंक के निवाई स्टेशन इलाके में 165 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जयपुर के चाकसू में 153 मिलीमीटर और सवाई माधोपुर के छोट खबरवाड़ा में 139 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून की एंट्री के बाद से प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। 3 दिन में आधे से ज्यादा जिलों को कवर करने वाला मानसून तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बादलों में पानी भरपूर है, जो जमकर बरस भी रहे हैं। सिर्फ 3 दिन में आधे से ज्यादा राजस्थान में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। मानसून का आगाज बेहतर हुआ है, जिससे संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बूंदी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते जलाशयों में लगातार पानी की आवक हो रही है, जिसके चलते बूंदी में बांध, तालाब, झील सहित वाटरफॉल भी अब पानी से गुलजार होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही नजर बूंदी के एक पर्यटन स्थल भीमलत महादेव में देखने को मिल रही है, जहां लगातार बारिश के बाद ये झरने में पानी की बम्पर आवक हुई है। ये बूंदी का खूबसूरत नजारा आप देख रहे हैं। जैसे ही मानसून आया, बारिश हुई, कैसे से झरने में पानी की आवक हुई है और ये खूबसूरत जगह एक बार फिर गुलजार हो जाती है। पर्यटक भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर रहे हैं। ये बूंदी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस बार सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना जताई जा रही है। 3 दिन में ही काफ़ी अच्छी बारिश हुई है मानसून की एंट्री के साथ ही, और ऐसे में झील हो, नदी हो, एक बार फिर गुलजार होते हुए नजर आ रहे हैं। ये भीमलत के झरने हैं, जहाँ पर पानी की आवक के बाद झरना एक बार फिर गुलजार होता हुआ नजर आ रहा है।